हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। तो आज का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको 6 डिजिट पासवर्ड यहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है। और उसको आप यूज करेंगे एक साथ तो आपका पीडीएफ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका पीडीएफ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं सेक्शन ए से। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस में आप एग्जाम्पल जरूर लिखे, जिससे क्या हो कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनलिस्ट ओनली नेम ऑफ इक्विपमेंट एम्प्लॉय इन लार्ज स्केल ऑफ स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ इक्विपमेंट का नाम बताना है जो कि लार्ज स्केल ऑफ स्टरलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम मिल जाएंगे, आपको कोई 2-3 यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा लिखा गया है, तो आपको इसमें से कुछ चूज कर लेना है, या फिर अगर आपको पूरा याद हो जाता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर और राइडल वाल्कर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चिक मार्टिन टेस्ट को मतलब राइडल मार्टिन टेस्ट से कंपेयर करते हुए लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइडल वाल्कर टेस्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको चिक मार्टिन का टेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इलुस्ट्रेट द मीडिया स्टेबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रोमोशन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीडिया स्टेबिलिटी टेस्ट और ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ प्रोमोशन टेस्ट और देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको मीडिया स्टेरिलाइजेशन टेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्लासिफाई क्लीन एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लीन एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको कुछ क्लीन जोन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लीन जोन दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनलिस्ट वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेरिलाइज एरिया। तो यहाँ पे आपको स्टेरिलाइज जो एरिया है उसमें आपको सोर्स बताना है कंटामिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अ नोट्स ऑन बैक्टीरियल स्पॉइलेज। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल स्पॉइलेज के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाई आर आई ड्रॉप एडवाइज टू बी यूज डिस्कार्ड विद इन 30 डे ऑफ ओपनिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई भी आई ड्रॉप्स होते हैं उसे अगर आप ओपन कर देते हैं, जो भी सील पैक रहता है उसे अगर आप ओपन कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 13 डे ही क्यों उसे यूज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बोला जाता है क्यों, ठीक है। उसका क्या रीजन है वो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि सेक्शन बी से है। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिस्कस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगी आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन है वो आपको फंगस और बैक्टीरिया का यहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि आपको फंगस का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लासिफाई स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड एक्सप्लेन स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेरिलाइजेशन मेथड बताना है और एक्सप्लेन करना है स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और यहाँ पे गैस हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको कवर करना है। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे डिटेल दिए गए हैं, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको काफी डिटेल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द डिजाइन ऑफ एन एसेप्टिक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिजाइन बताना है एसेप्टिक एरिया का। व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर डिजाइनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटामिनेशन का रिस्क जो है उसे भी आपको बताना है और एसेप्टिक एरिया के बारे में बताना है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सेप्टिक एरिया तो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप करेंगे तो हो सकता है आपको 2 नंबर या 7 नंबर में डेफिनेटली अगले एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपको ये सेप्टिक एरिया में ये चार्ट डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसी से आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी खत्म होता है।
अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विथ ऑल फेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरे फेजेस के बारे में बताना है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व मिल जाएगा। तो आपको ये डेफिनेटली आना चाहिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको ग्राफ आना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो थ्योरी पार्ट है वो आप आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ डेफिनेटली आना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप थ्योरी पार्ट आसानी से लिख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डिस्कस द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन इन ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट का। ठीक है, किसके लिए, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है इलोबरेट द इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद से आपको इंडोल प्रोमोशन टेस्ट भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोकेमिकल टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें IMBIC के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे IMBIC भी एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है, क्योंकि IMBIC का आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म या फिर IMBIC क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ IMBC टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट्स नोट्स ऑन स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड IP। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड और सॉलिड IP के स्टेरिलाइजेशन टेस्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेरिलाइजेशन टेस्ट देखने को मिल रहा है, एक्वा सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और सोलुबल सॉलिड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब इन डिटेल मेथड ऑफ वायरल कल्टीवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड बताना है वायरल कल्टीवेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर में पूछा गया, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिब्रेट द मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ विटामिन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ मेथड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ विटामिन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेरिलाइजेशन ऑफ विटामिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ट भी बनाया गया है, तो अगर आपको विटामिन B12 का चार्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनलिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको सेल कल्चर के बारे में बताना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कल्चर किस लिए किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है कि उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा सेल कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ है राइट अ नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रिजर्वेटिव है जिसके थ्रू आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो। यहाँ पे आपको कुछ प्रिजर्वेटिव मिल जाएगा जिसके थ्रू आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मिथाइल पैराबेन्स और इथाइल पैराबेन्स, प्रोपाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन। ठीक है, तो इस तरह से फिनॉल, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, मेटाक्रिसोल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव है जिसको आप डिफरेंट मेडिसिन में यूज करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।